नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारतीय हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। बात खेलों की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने हर स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बात हॉकी की आए तो भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान मेजर ध्यानचंद का नाम न लिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे और सबसे बड़ी बात, उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। 1926 में ध्यानचंद ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए। इसी दौरान उनकी भेंट सूबेदार मेजर तिवारी से हुई, जो हॉकी के शौकीन थे। उन्हीं से ध्यानचंद ने हॉकी का प्रथम सबक सीखा। दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब मेजर ध्यानचंद को सराहा गया तो उनका हौसला और भी बढ़ गया। 13 मई 1926 को उन्होंने न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला। न्यूजीलैंड में 21 मैच खेले, जिनमें से 3 टेस्ट मैच भी थे। इन 21 मैचों में से 18 जीते, 2 मैच अनिर्णीत रहे और 1 में हारे। पूरे मैचों में इन्होंने 192 गोल बनाए, साथ ही उन पर कुल 24 गोल भी हुए। इसके बाद 1932 में श्रीलंका में 2 मैच खेले। एक मैच में 21-0 तथा दूसरे में 10-0 से विजयी रहे। 1927 में उनकी प्रतिभा को देखते हुए सेना में लांस नायक बनाया गया और 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। 1937 में जब वह भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती रही। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वह सूबेदार बन गए। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें मेजर बना दिया गया। अप्रैल 1949 में ध्यानचंद ने हॉकी से संन्यास ले लिया। मेजर ध्यानचंद के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। कहते हैं कि गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वे जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर भी देखी गई। जापान में उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई, इसीलिए तो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह कह ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। अपने खेल से ध्यानचंद ने बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मन तानाशाह हिटलर को भी अपना कायल बना दिया था। हिटलर ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़े गौरव की बात समझी। वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई है और दिखाया गया है कि ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन भी ध्यानचंद के प्रशंसक थे। एक संयोग यह भी है कि खेल जगत की इन दोनों महान हस्तियों का जन्मदिन भी एक ही महीने में आता है। 27 अगस्त को ब्रैडमैन का जन्म हुआ और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर ये दोनों खिलाड़ी केवल एक बार ही एक दूसरे से मिले थे। बात 1935 की है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। तब एक मैच एडिलेड में था और ब्रैडमैन भी वहाँ मैच खेलने के लिए आए हुए थे। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में जब पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैचों में कुल 201 गोल दागे हैं, तो उनकी यह टिप्पणी थी कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या फिर किसी बल्लेबाज ने। मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन ही अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। फिलहाल ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।